गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मानव के शरीर के प्रमुख तथ्य पढ़ रहे हैं हम। उसमें कुछ तथ्य हमने पढ़े, जैसे शरीर में कितना रुधिर पाया जाता है, शरीर का कौन सा अंग जो है वो क्या कार्य करता है। कुछ चीज़ें हमने पढ़ी और कुछ चीज़ें और हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। लेकिन पढ़ाई का मज़ा तभी है जब आप भी कंटिन्यू होकर पढ़ें, क्योंकि पढ़ाई या जो अध्ययन है एक द्विदिशीय प्रक्रिया होती है, जो विद्यार्थी से अध्यापक की तरफ तथा अध्यापक से विद्यार्थी की तरफ जारी होती है। यानी पढ़ाता अध्यापक है लेकिन पढ़ता विद्यार्थी है। तो इसी क्रम में हम आज जो अपने जो टॉपिक हैं उनको कंटिन्यू करते हैं, यानी मानव शरीर के महत्वपूर्ण तथ्य। मानव शरीर के महत्वपूर्ण तथ्य। तो इसी क्रम में आज हम और कुछ तथ्यों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, या फिर अपन देखें कि शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो अंग है वो है त्वचा, यानी स्किन। शरीर का सबसे बड़ा अंग जो कि पूरे शरीर को ढके हुए रहता है, चारों तरफ से हमें सुरक्षा प्रदान करता है। और हाँ, त्वचा ही शरीर की प्रथम सुरक्षा पंक्ति कही गई है, क्योंकि ये ही रोगाणुओं से हमें बचाती है, रोगाणुओं को शरीर में अंदर प्रवेश करने से रोकती है। तो त्वचा जो है ये शरीर का सबसे बड़ा अंग है। शरीर का सबसे जो व्यस्त अंग कहा गया है वो कहा गया है हृदय, यानी हार्ट। व्यस्त इसलिए कहा गया क्योंकि ये जो अंग है ये अनवरत लगातार अपना कार्य करता रहता है और कभी भी विश्राम नहीं करता है। यानी अगर कहे कि शरीर में कौन सी मांसपेशियां बिना थके लगातार कार्य करती है तो वो होती है हृदय पेशियां। ठीक है, आगे देखें तो अगर हम बात करें कि सबसे पतली त्वचा, शरीर में सबसे पतली त्वचा कहाँ पाई जाती है, तो वो उसका नाम है कंजक्टिवा। त्वचा का नाम क्या है? कंजक्टिवा, और जो कि नेत्र में पाई जाती है। हमारे नेत्र में जो सबसे बाहर एक पतली झिल्ली पाई जाती है जिसको कंजक्टिवा कहते हैं, वो शरीर की सबसे पतली त्वचा कहलाती है। हमारे शरीर में जो रुधिर दाब कितना होता है, कल हमने पढ़ा था 120/80 mmHg होता है। इसके अलावा जो रुधिर में ही अगर हम बात करें तो सर्वदाता रुधिर समूह कौन सा होता है, और सर्वग्राही रुधिर समूह कौन सा होता है। जैसा कि हमको पता है कि रुधिर जो समूह है मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। वैसे तो बहुत सारे प्रकार होते हैं इसके, लेकिन मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। और इनको खोजने का जो श्रेय दिया था वो लैंड स्टीनर ने दिया था। लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले रुधिर वर्ग को खोजा था। और उन्होंने क्या बताया कि रुधिर वर्ग 4 प्रकार के होते हैं, ए, बी, ए बी और ओ। तो रुधिर वर्ग जो सर्वदाता, जो सबको रुधिर दे सकता है, सर्वदाता रुधिर माना गया है ओ रुधिर वर्ग।
या रुधिर समूह ओ, और सर्वग्राही माना गया है ए बी रुधिर वर्ग या ए बी रुधिर समूह। ए बी जो है वो सबसे रुधिर ले सकता है, इसको रुधिर वर्ग वाले टॉपिक में अपन विस्तार से पढ़ेंगे क्या होता है ये, क्यों ओ वाला सबको दे सकता है, क्यों ए बी वाला सबसे रुधिर ले सकता है, क्योंकि यहाँ पर एंटीजन और एंटीबॉडी की क्रिया होती है और जो समान एंटीजन होते हैं वो समान एंटीबॉडी से क्रिया कर जाते हैं जिससे रुधिर का स्कंदन हो सकता है। तो ये समस्या जो है इसकी वजह से ही ए रुधिर वाले व्यक्ति को बी रुधिर वर्ग का रुधिर नहीं दे सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारी समस्याएं जो आगे आएंगी वो हम पढ़ेंगे। फिलहाल हम देख रहे हैं कि सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है, ओ है। सर्वग्राही कौन सा है, ए बी है। ठीक है, सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है, सामान्य शरीर तापमान, सामान्य शरीर का तापमान होता है वो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर अपन इसको मापते हैं। आगे देखें कि मनुष्य की जो श्वसन दर कितनी होती है, तो हमको पता होना चाहिए कि मनुष्य की जो श्वसन दर है, श्वसन दर रेस्पिरेटरी रेट जो होती है वो होती है 16 से 20 बार प्रति मिनट। यानी 1 मिनट में हम कितनी बार सांस लेते हैं, 16 से 20 बार सांस लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर अपन हृदय की धड़कन की बात करें या सामान्य हृदय दर की बात करें तो वो भी अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन ने आज देखा कि सबसे बड़ा अंग कौन सा है शरीर का, त्वचा है। ठीक है, लेकिन बच्चों ये जो चीजें अपन पढ़ रहे हैं, देखो दो चीजें होती है, बहुत से दिमाग में ये आ रहा होगा भाई ये तो अपन को बुक्स में भी मिल जाएगा, ये तो ऐसा कोई मैटर है ही नहीं जो आपको बुक्स में ना मिले, जो आपको अपन ऑनलाइन सर्च करें अगर किसी उस पर ब्राउजर पर जाके तो वहां भी मिल जाएगा। बात ये नहीं है कि ये मैटर हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, बात इस बात से है कि ये हम याद कैसे करें। और याद करने का सबसे अच्छा जो तरीका होता है वो उसको समझाने के लिए मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या कोई व्यक्ति बिना पानी में उतरे तैरना सीख सकता है? क्या बिना ड्राइविंग सीट पर बैठे ड्राइविंग सीख सकता है? क्या बिना साइकिल पर बैठे साइकिल सीख सकता है? नहीं सीख सकता ना। तो इसीलिए अगर आपको ये चीजें याद करनी है तो याद करने के लिए पढ़ना होगा और मन लगाकर पढ़ना होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा लेकर आ रहे हैं आपके लिए कि आप उन थोड़े थोड़े को उसी दिन याद कर लें और डेली हैबिट्स में इनको यूज में लें। इन वर्ड को आप अपने साथियों के साथ भी डिस्कस करें, इससे क्या है कि चीजें जो है ना वो बार बार रिपीट करने से याद होती है। तो यहां हमने देखा कि सबसे व्यस्त अंग कौन सा है शरीर का, हृदय यानी हार्ट, जो कभी विश्राम नहीं करता। सबसे पतली जो त्वचा है वो होती है कंजक्टिवा, नेत्र में पाई जाती है। सर्वदाता रुधिर समूह होता है ओ रुधिर वर्ग। सर्वग्राही रुधिर समूह ए बी वर्ग होता है रुधिर। सामान्य शरीर का तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। और श्वसन दर 16 से 20 प्रति मिनट पाई जाती है। ठीक है, अब हम बात करें कि जो मनुष्य में हृदय स्पंदन की दर कितनी होती है, तो हृदय की सामान्य हृदय स्पंदन जो दर होती है, सामान्य हृदय स्पंदन दर वो होती है 72 प्रति मिनट। यानी 1 मिनट में हमारा हृदय कितनी बार धड़कता है, लगभग 72 बार धड़कता है। इसी प्रकार अपन देखते हैं यहां से नाड़ी देख सकते हैं, नाड़ी दर भी इतनी पाई जाती है। यानी कि अगर हम बात करें कि सामान्य नाड़ी दर जो है या नाड़ी स्पंदन जो दर है वो भी कितनी मानी गई है, 72 प्रति मिनट। तो नाड़ी दर जो है वो भी कितनी है, 72 प्रति मिनट है। ठीक है, मस्तिष्क का भार कितना होता है, मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है
उसका वजन या भार जो होता है वो 1400 ग्राम होता है। कितना होता है? 1400 ग्राम। तो 1400 ग्राम मनुष्य के जो मस्तिष्क है उसका भार होता है। हमारे शरीर में परिधीय तंत्रिका तंत्र में हम देखते हैं कि दो तरह की तंत्रिकाएं पाई जाती है। एक तो वो तंत्रिकाएं जो मस्तिष्क से निकलती हैं, जिनको हम क्रेनियल नर्व या क्रेनियल तंत्रिकाएं कहते हैं, या कपाल तंत्रिकाएं। और जो मेरु रज्जु से निकलती है उनको स्पाइनल तंत्रिकाएं या मेरु तंत्रिकाएं कहते हैं। स्पाइनल या मेरु तंत्रिकाएं जो हैं वो मेरु रज्जु से निकलकर शरीर के विभिन्न भागों जैसे हाथों में, पैरों में, इनमें शरीर के विभिन्न भागों में चली जाती हैं। उसी प्रकार मेरु तंत्रिकाएं मस्तिष्क से निकलकर कानों में, आंखों में, मुख में, ये पूरे भागों में फैल जाती है। तो हमारे अंदर ये दोनों तरफ निकलती हैं शरीर के, इसलिए जोड़ी में होती हैं। मेरु तंत्रिकाएं जो है वो तो होती है 31 जोड़ी, यानी अपन कहेंगे 31 तो राइट साइड में निकलती है और 31 लेफ्ट साइड में निकलती है। ठीक है। इसी प्रकार जो कपाल तंत्रिकाएं हैं उनकी संख्या होती है 12 जोड़ी, यानी कि 12 लेफ्ट साइड में और 12 राइट साइड में। तो ये मेरु तंत्रिकाएं और कपाल तंत्रिकाएं शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचकर और संवेदनाओं को ग्रहण करती हैं और उनके प्रति प्रतिक्रिया दर्शाती है। तो इस तरह से अब हमने देखा कि सामान्य हृदय दर कितनी होती है? 72 प्रति मिनट। सामान्य नाड़ी दर 72 प्रति मिनट। मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम। क्रेनियल तंत्रिकाएं या कपाल तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी। स्पाइनल या मेरु तंत्रिकाएं 31 जोड़ी। तो मनुष्य के शरीर के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसमें हमने जो भी चीजें पढ़ी उनको अपनी नोटबुक में आप अच्छी तरह से उतार लें। ठीक है। और डेली प्रैक्टिस शीट की तरह इनको बार बार रिपीट करते रहें। इसका जो एक स्क्रीन शॉट या फिर मैं इसका जो नोट्स के जो पीडीएफ फाइल है वो मैं इस पर ग्रुप पर सेंड कर दूंगा, वहां से आप उसको डाउनलोड कर लें। तो अपनी स्टडी को जारी रखें, घर में रहें और सुरक्षित रहें।